अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आज बहुत दिल दुखा हुआ है। एक बहुत ही हैरान कुन ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कितने शर्म की बात है हमारे पूरे मुल्क के लिए, पूरे समाज के लिए, मुसलमानों के लिए, कि मुसलमानों की 3 औरतों को कुछ शरपसंद लोगों ने बरहना करके पूरे गांव में घुमाया। कितनी बड़ी हैरत की बात है, यह डूब मरने का मकाम है। दोस्तों, ये खबर जमीयतुल हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से शेयर की गई है। और मौलाना महमूद मदनी साहब ने जमीयत के लेटर पैड के ज़रिए एक ख़त लिखा है उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को, और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है, एक ख़ातून गवर्नर है, उन्हें इस ताल्लुक़ से ख़त लिखा गया है और कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। दोस्तों, जमीयतुल हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदी बेन पटेल को ख़त लिखकर कुशीनगर ज़िले के थाना नीबुआ नूर नगीना गांव के मौजा रामपुर लोकरिया में 2 जनवरी 2025 को पेश आमदा शर्मनाक वाक़े पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जमीयतुल कुशीनगर की तरफ से मौसूल शुदा रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ मीडिया के मुताबिक मज़कूरा गाँव के एक ख़ानदान की 3 मुस्लिम ख़वातीन पर गाँव के 2 दर्जन से ज़ायद अफराद ने लाठी डंडे से हमला किया, उन्हें बरहना करके गाँव में घुमाया और उनके बदन के कपड़े को भी नज़र आतिश कर दिया। मुतासिरा ख़वातीन ने मीडिया को अपने वीडियो बयान में बताया कि उन्हें सख्त जिस्मानी और ज़हनी अजियत दी गई है, और जब नंगा करके उनको जलाने की कोशिश की गई तो वो भागकर पड़ोसी गांव में पनाह लेने पर मजबूर हुई, जहां मकामी लोगों ने उनकी मदद की और पहनने के लिए उन्हें कपड़े दिए। मौलाना महमूद मदनी ने अपने ख़त में कहा है कि इस वाक़ये के 1 हफ़्ता गुजरने के बावजूद मकामी पुलिस का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। गहराई से तहकीकात किए बगैर SHO इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद बताकर मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम प्रधान राजू सिंह का कहना है कि इस मामले में इन तीनों खवातीन के साथ इंतहाई जुल्म हुआ है। हैरत की बात यह है कि गोरखपुर के गलरिहा पुलिस स्टेशन ने मुतासिरा ख़ानदान के 8 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुतासिरा ख़ानदान ने दलित बिरादरी की एक खातून के फ़रार होने में ताउन किया है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने खातून को बरहना करने जैसे संगीन मामले में हुनूज कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मौलाना मदनी ने कहा कि खातून किसी भी तबके और मजहब से ताल्लुक़ रखती हो, उनकी इज़्ज़त इस मुल्क की इज़्ज़त है। जिन लोगों ने समाज में इस तरह का घिनौना फ़ैल अंजाम दिया है, उनकी इस मुजरिमाना हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मौलाना मदनी ने गवर्नर आनंदी बेन पटेल के नाम अपने अलहदा ख़त में इस बात का ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि बहैसियत एक खातून आप यकीनन उन ख़वातीन के नाकाबिल तसव्वुर दर्द और अजियत को महसूस कर सकती है। उनका ये तकलीफ़ दह तजर्बा न सिर्फ उनके हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है, बल्कि यह हमारी माशरे की तमाम ख़वातीन की इज़्ज़त और वक़ार की खुली तौहीन भी है। इसलिए इस मामले में आपकी खुसूसी मुदाखलत निहायत ज़रूरी है, ताकि इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके और ये वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि इस किस्म के तशद्दुद के वाक़यात के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने मकतूब में मुतालबा किया है कि इस वाक़ये की गैर जानिबदार और फौरी तहकीकात की जाए, मुल्ज़िमान को बिला ताख़ीर गिरफ़्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुतासिरा ख़वातीन को मदद और उनकी बाज़ आबादकारी के लिए मुशावरत और कानूनी इमदाद फ़राहम की जाए। मौलाना मदनी ने मज़ीद कहा कि ऐसे संगीन वाक़यात पर खामोशी इख्तियार करना और इंसाफ फ़राहम न करना अवाम के कानून पर एतमाद को कमज़ोर करता है। उन्होंने गवर्नर से अपील की कि वो फौरी तौर पर इस मामले में मुदाखलत करें और मुतासिरीन को इंसाफ फ़राहम करें, ताकि इंसाफ की जीत हो और माशरे में कानून की बालादस्ती कायम रहे। जमीयतुल हिंद की जानिब से एक लेटर पैड के ज़रिए ये ख़बर दी गई है, और जब से हमने इस ख़बर को देखा है, सुना है, तब से दिल की कैफियत बड़ी अजीब सी है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कैसे उन जालिमों ने इस तरह 3 ख़वातीन को, जो मुस्लिम खातून थी तीनों,
ان کو برہنہ کر کے پورے گاؤں میں گھمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور جن ظالموں نے ایسا کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے، انہیں نشان عبرت بنائے، آمین۔ دوستو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے گا، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں جو مسلمانوں کے بڑے ذمہ داران ہیں، جمعیت علماء ہند ہے اور بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی، ان کے ذمہ داران کو چاہیے کہ اس تعلق سے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے، گورنر سے ملاقات کرے بہت جلد، اور متاثرہ افراد سے بھی ملاقات کرے، متاثرہ خاندان سے جا کر ملے اور وہاں پر جا کر ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ یقیناً وہ اس وقت ڈر اور خوف کے ماحول میں جی رہے ہوں گے جن کے ساتھ یہ حیران کن معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ دوستو آپ اس خبر کے تعلق سے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے گا اور اس کو شیئر کرے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانان ہند کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، یہ میرے ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اپڈیٹ ہو کر آ گیا ہے النصرت صابن۔ آپ اس صابن کو ایک مرتبہ ضرور استعمال کر کے دیکھیے گا۔ نہانے والا صابن ہے اور قدرتی چیزوں سے اس صابن کو تیار کیا گیا ہے۔ ایلو ویرا، گلیسرین، ملک، ملتانی سے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ آپ اس کو آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میشو کا لنک ہے، آپ وہاں پر جا کر اس صابن کو خرید سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کو ضرور خدمت کا موقع دے۔ شکریہ۔